हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राजेश शुक्ला, फार्मर, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, RMP PG कॉलेज, गुरुकुल नारसन, हरिद्वार, उत्तराखंड। अभी मैंने बताया था कि दूध में पानी की मिलावट का पता लगाने के लिए हमें दो चीज़ ज्ञात करनी होगी। पहला, दूध का अपेक्षित घनत्व, और दूसरा, दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा। तो अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए हम पहले CLR ज्ञात करते हैं, करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग ज्ञात करते हैं। फिर फार्मूले में बैठा करके दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात कर लिया जाता है। हमारे देश में रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस या 68 डिग्री फ़ारेनहीट स्टैंडर्ड माना जाता है, और यूरोपियन कंट्रीज में जो ठंडे देश हैं या टेम्परेट कंट्रीज हैं वहाँ पर रूम टेम्परेचर 15.5 डिग्री सेल्सियस आर या 60 डिग्री फ़ारेनहीट माना जाता है। तो हमारे देश में अपेक्षित घनत्व या CLR 68 डिग्री फ़ारेनहीट पर निकालते हैं, और यूरोपियन कंट्रीज में अपेक्षित घनत्व या CLR दूध का 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 60 डिग्री फ़ारेनहीट पर निकालते हैं। तो हम जो है अब अपेक्षित घनत्व 68 डिग्री फ़ारेनहीट ताप पर दूध का अपेक्षित घनत्व बराबर 1 + CLR/1000 ये कर देते हैं तो दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात हो जाता है। वैसे हम CLR ही ज्ञात करके दूध में पानी की मिलावट का पता कर सकते हैं, यानी CLR ज्ञात कर लें और दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर लें तो दूध में पानी मिलाया गया है अथवा नहीं इसका पता चल जाता है। गाय के दूध के लिए CLR कम से कम 28 होना चाहिए, और भैंस के दूध के लिए CLR कम से कम 30 होना चाहिए। अगर गाय के दूध के लिए 28 से कम CLR आता है तो उसमें पानी की मिलावट होती है, और भैंस के दूध के लिए अगर CLR 30 से कम आता है तो उसमें पानी की मिलावट होती है। अब जो है हम CLR कैसे ज्ञात करें? दूध का CLR ज्ञात करने के लिए थन से दूध निकलने के 2 घंटे बाद उसका हम जो है CLR ज्ञात करते हैं, क्योंकि तुरंत के दूध का अगर हम CLR ज्ञात करेंगे तो हमारी रीडिंग जो है सही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तुरंत के दूध में जो है गैसेस डिजॉल्व रहती हैं, उसमें गैस घुली रहती हैं, उसमें बुलबुले होते हैं। इस तरह से जो है हम जब उसमें लैक्टोमीटर डालेंगे दूध में तो वो सही रीडिंग जो है नहीं देगा। इसलिए दूध दुहने के 2 घंटे बाद ही जो है हमें CLR ज्ञात करना चाहिए या स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ज्ञात करना चाहिए। तो हम CLR कैसे ज्ञात करें या स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे ज्ञात करें? स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने के लिए हमने बता दिया CLR ज्ञात कर लेंगे, फिर उसको जो है फार्मूले में बैठा देंगे 1 + CLR/1000 तो जो है अपेक्षित घनत्व ज्ञात हो जाएगा। तो यानी कि अपेक्षित घनत्व जो है गाय के दूध के लिए अगर 1.028 से कम आता है तो इसका मतलब गाय के दूध में पानी की मिलावट है, और भैंस के दूध के लिए अगर अपेक्षित घनत्व 1.030 से कम आता है तो इसका मतलब भैंस के दूध में पानी की मिलावट है। ओके, तो अब हम जो है देखें कि CLR हम कैसे ज्ञात करें। तो दूध का CLR ज्ञात करने के लिए हम लैक्टोमीटर जार लेते हैं। इस लैक्टोमीटर जार को जो है पेट्री डिश में रख लेते हैं, और फिर इस लैक्टोमीटर जार को दूध से भर लेते हैं, यानी जो दुग्ध सैंपल जिसमें आप जो है पानी की मिलावट का पता लगाना चाहते हैं उस दूध को जो है उस लैक्टोमीटर जार में ऊपर उसके मुंह तक जो है ब्रिम तक जो है भर लेते हैं। अब इसके बाद लैक्टोमीटर के बल्ब की तरफ से जो है लैक्टोमीटर को उस लैक्टोमीटर जार जिसमें कि दूध रखा है उसमें इंसर्ट कर देते हैं, उसमें छोड़ देते हैं, और थोड़ी देर तक जो है उसे अस्थाई होने देते हैं। लैक्टोमीटर के स्टेम को जब वो अस्थाई हो जाए तब हम जो है रीडिंग को पढ़ लेते हैं, यानी लैक्टोमीटर के स्टेम पर दूध की ऊपरी सतह कहाँ है उस जगह की रीडिंग को हम पढ़ लेते हैं। तो मान लीजिए कि यह रीडिंग जो है 20 आई, तो अब जो है अगर यह रीडिंग 20 आई तो इसको हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड लैक्टोमीटर रीडिंग, ऑब्जर्व्ड लैक्टोमीटर रीडिंग। अब इस 20 में जो है हम
0.5 जो है 0.5 हम जोड़ देते हैं। तो यह जो है क्यों जोड़ते हैं, यह कर्वेचर अलाउंस के तौर पर जो है जोड़ते हैं, कर्वेचर अलाउंस के तौर पर जो है जोड़ते हैं। तो 20.5 हो गया। अब हम जो है टेम्परेचर के, अब हम जो है उस दूध का टेम्परेचर लेते हैं डेयरी थर्मामीटर से, जिसमें डिग्री फ़ारेनहीट में तो है टेम्परेचर मेंटेन बना रहता है, मार्क्ड रहता है। उस डेयरी थर्मामीटर से हम उस दूध का टेम्परेचर लेते हैं। तो दूध में जो है डेयरी थर्मामीटर इंसर्ट करते हैं और टेम्परेचर ले लेते हैं। 1 मिनट तक जो है उसे रोके रहते हैं, यानी टेम्परेचर जो है जब वो पारा ऊपर चढ़ना बंद हो जाए तब हम उस टेम्परेचर को 1 मिनट बाद नोट कर लेंगे। तो मान लीजिए कि उस दूध का टेम्परेचर आ गया 70 डिग्री फ़ारेनहीट। ठीक है। अब हम जो है टेम्परेचर में करेक्शन करते हैं। अगर टेम्परेचर 68 डिग्री फ़ारेनहीट से ऊपर है तो हम जोड़ देते हैं, और अगर 68 डिग्री फ़ारेनहीट से टेम्परेचर कम है तो हम घटा देते हैं। क्या जोड़ते हैं क्या घटाते हैं अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि आपेक्षिक घनत्व या CLR जो है किस टेम्परेचर पर लिया जाता है, 68 डिग्री फ़ारेनहीट पर, इसलिए। अब विदेशों में जो है यह 60 डिग्री फ़ारेनहीट पर लिया जाता है, यानी 60 डिग्री फ़ारेनहीट से अगर ऊपर है तो उतना जोड़ देंगे, 60 डिग्री फ़ारेनहीट से अगर नीचे है तो उतना घटा देंगे, टेम्परेचर में करेक्शन करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे। तो अब हम टेम्परेचर में करेक्शन कैसे करते हैं। अब हम हमारा ऑब्जर्व्ड टेम्परेचर कितना आया, 70 डिग्री फ़ारेनहीट। अभी 70 डिग्री फ़ारेनहीट में से हम 68 डिग्री फ़ारेनहीट, जिस पर कि हम CLR ज्ञात करते हैं, आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं, उसको घटा देंगे। तो कितना आ गया, 2 डिग्री फ़ारेनहीट। 70 - 68 बराबर 2 डिग्री फ़ारेनहीट। अब इस 2 डिग्री फ़ारेनहीट में हम एक करेक्शन फैक्टर से गुणा करते हैं 0.1 से, 0.1 से गुणा कर देंगे, यानी 2 × 0.1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 0.2। तो हमारा टेम्परेचर कितना था, 68 से ज़्यादा था, तो इस 0.2 को हम जोड़ देंगे। किस में जोड़ देंगे, जो हमारा पहले 20.5 आया हुआ है, 20.5 में 0.2 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 20.7 आ गया। तो यही जो है हमारा 20.7 जो आया, यही हमारा करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग कहलाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए टेम्परेचर कितना है भाई, ये 58 डिग्री फ़ारेनहीट आया, 58 डिग्री फ़ारेनहीट अगर टेम्परेचर आता है तो हम क्या करते हैं, 68 में से 58 को घटाएंगे, जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को घटा देंगे। तो 68 में से 58 को घटाए तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो जब 10 आ गया तो अब इस 10 में जो है हम 0.1 जो फैक्टर है उसे हम गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 10 × 0.1 बराबर 1। अब ये क्या है भाई, हमारे ऑब्जर्व टेम्परेचर से कम था 58 डिग्री फ़ारेनहीट। अब इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। किस में से घटा देंगे, ये जो हमारा 20.5 रीडिंग आई थी उसमें से हम 1 घटा देंगे। ठीक है। तो घटाने के बाद 20.5 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 19.5। तो यह 19.5 जो है हमारा करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग हुआ। ठीक है। हमने गाय के दूध के लिए कितना बताया था, 28 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ की करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी आ गई, पहले वाले में आई थी, पहले सैंपल में आया था 20.7। इसका मतलब जो है पानी मिला गया है। हाँ, और दूसरी सैंपल का रीडिंग कितनी आई, 19.5। इसका मतलब जो है 28 से कम, यानी इसमें भी जो है पानी की मिलावट की गई है। ठीक है। अब हम चूँकि वो दिन बताया था कि अगर दूध में से वसा को निकाल लिया जाए तो उसका आपेक्षिक घनत्व जो है बढ़ जाता है, जो सेपरेटा बचता है या आइसक्रीम में बचता है उसका आपेक्षिक घनत्व बढ़ जाता है। तो उसमें इतना पानी मिला दिया जाता है कि एकदम नॉर्मल रीडिंग आ जाए। हाँ, यानी कि CLR कितनी नॉर्मल आ जाए, यानी 28 CLR तक आ जाए या 30 CLR तक आ जाए भैंस के दूध के लिए। तो जब ये नॉर्मल आ जाएगा तो आप कि तो रीडिंग नॉर्मल आ रही है, तो अब क्या करेंगे, इसके लिए फैट टेस्ट करना होगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम CLR रीडिंग ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसको जो है 1 + CLR/1000 कर देते हैं। तो CLR कितना आया भाई, पहले सैंपल का 20.7/1 + 20.7/1000, तो बराबर आ जाएगा 1.027। 1.027 पहले सैंपल का, हाँ, यह आपेक्षिक घनत्व हो गया। और दूसरे सैंपल का हो जाएगा 1 + CLR/1000, तो CLR आ गया
19.5 अपान 1000 बराबर कितना हो जाएगा 1.019। तो इस तरह से जो है ये भी जो है अपेक्षित घनत्व जो है 1.019, इसका मतलब है जो है 28 से कम है। तो अगर गाय का दूध है तो इसमें भी पानी की मिलावट है, भैंस का दूध है तो भी इसमें पानी की मिलावट है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम CLR ज्ञात करके हम दूध में पानी की मिलावट का पता लगा लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है मैंने बताया कि फैट टेस्ट करना होता है, तब इसके आगे हम फैट टेस्ट बताएंगे। गर्बर विधि से हम फैट टेस्ट बताएंगे कि दूध में किस तरह से जो है फैट परीक्षण करते हैं, है ना। क्योंकि ये भी आपके परीक्षाओं में आता है कि हम फैट टेस्ट में गर्बर विधि से फैट टेस्ट में कितना ml दूध लेते हैं, कितना ml H2SO4 लेते हैं, कितना ml अल्कोहल लेते हैं, गर्बर से H2SO4 का जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, एमाइल अल्कोहल जो गर्बर टेस्ट में यूज़ करते हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है ना। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। तो अगले में जो है हम ये बताऊंगा फैट टेस्ट, गर्बर विधि के द्वारा दूध में वसा का परीक्षण। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।